हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई होप यू आर हेल्दी एंड स्टडिंग वेल। बच्चों, आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ क्लास 12th बायोलॉजी लेसन 2 का ऑब्जेक्टिव। ठीक है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आज देखेंगे। तो पहला क्वेश्चन है, फूल का कौन सा भाग नर प्रजनन अंग होता है? इसका आंसर क्या होगा? पुंकेसर, स्टेमेन। ठीक है। अब क्वेश्चन 2, मादा प्रजनन अंग को क्या कहते हैं? अंडक, यानी कि कार्पेल। अब तीसरा क्वेश्चन है, एक अंडक के 3 भाग होते हैं। कितने भाग होते हैं? 3 भाग होते हैं, वर्तिकाग्र, वर्तिका और अंडाशय। परागकण कहाँ बनते हैं? चौथा क्वेश्चन है, यानी कि परागकोश, एंथर में। 5वां क्वेश्चन है, बीजांड में अंडाणु कहाँ पाया जाता है? भ्रूण थैली में। 6वां क्वेश्चन है, भ्रूण थैली में कितने नाभिक पाए जाते हैं? 8 नाभिक और 7 कोशिकाएं। ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। 7वां क्वेश्चन है, द्विगुण निषेचन किस में पाया जाता है? केवल आवृत्ति बीजों में, डुअल फर्टिलाइजेशन होता है एंजियोस्पर्म्स में। अब प्रश्न 8, फल का निर्माण किससे होता है? अंडाशय से। बीज का निर्माण किससे होता है? बीजांड, ओव्यूल से। ठीक है। परागण कितने प्रकार के होते हैं? 2, स्वपरागण और परपरागण। परागण में सहायक जीव कौन कौन है? कीट, पक्षी, वायु और जल। पराग नली किससे बनती है? परागकण, यानी कि पोलन ग्रेन से। भ्रूण थैली की खोज किसने की थी? स्ट्रॉसबर्गर ने। भ्रूण थैली की खोज किसने की थी? स्ट्रॉसबर्गर। ये देख लेना आप इसको एक बार। 14वां क्वेश्चन है, परागण के बाद सबसे पहले कौन सी प्रक्रिया होती है? जर्मिनेशन होता है, यानी कि परागकण का अंकुरण। 15वां क्वेश्चन है, निषेचन के बाद अंडक का क्या होता है? वह फल में परिवर्तित हो जाता है। ठीक है। अब थोड़ा सा इसका शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस देखते हैं। परागण क्या है? परागकण का केसर से पुंकेसर से वर्तिकाग्र तक पहुंचना ही परागण कहलाता है। परागण कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के, स्वपरागण और परपरागण। भ्रूण थैली क्या है? यह बीजांड के भीतर स्थित मादा जननांग है, जिसमें अंडाणु, सहायक कोशिकाएं, ध्रुवीय नाभिक और पीतपिंड जैसी कोशिकाएं होती हैं। ठीक है। द्विगुण निषेचन को समझाइए। द्विगुण निषेचन को समझाइए। इसका आंसर होगा, आवृत बीजों में एक नर युग्मक अंडाणु से मिलकर जाइगोट बनाता है, दूसरा ध्रुवीय नाभिकों से मिलकर त्रिगुणक एंडोस्पर्म बनाता है। इसे द्विगुण निषेचन कहते हैं। ठीक है। केसर और अंडक में क्या अंतर है, इसको देखेंगे। केसर जो होता है यह नर प्रजनन अंग होता है, अंडक मादा प्रजनन अंग होता है। केसर में परागकण बनते हैं और यह अंडक बीजांड बनाता है। इसमें परागकोश तंतु होते हैं, इसमें वर्तिकाग्र, वर्तिका और अंडाशय होते हैं। ठीक है। थोड़ा सा मीडियम लॉन्ग है, इसको देखते हैं। फूल वाले पौधे में निषेचन की प्रक्रिया का वर्णन कीजिए। इसका आंसर क्या होगा? परागकण वर्तिकाग्र पर गिरने के बाद अंकुरित होकर पराग नली बनाता है। यह नली वर्तिका से होते हुए बीजांड के माइक्रोपोल छिद्र से प्रवेश करती है। नली में 2 नर युग्मक होते हैं, पहला अंडाणु से मिलकर जाइगोट बनाता है और दूसरा ध्रुवीय नाभिकों से मिलकर एक एंडोस्पर्म बनाता है। यह प्रक्रिया द्विगुण निषेचन कहलाती है, जो केवल फूल वाले पौधे में ही पाई जाती है। ठीक है। क्वेश्चन 2, फल और बीज बनने की प्रक्रिया को समझाइए। जब निषेचन के बाद अंडाशय की दीवार मोटी होकर फल बनाती है, बीजांड के अंदर का जाइगोट भ्रूण बन जाता है। बीज में भ्रूण और भोजन एंडोस्पर्म रहता है, जिससे नई पौध विकसित होती है। ठीक है। अब अगला क्वेश्चन है, द्विगुण निषेचन का महत्व क्या है? डुअल फर्टिलाइजेशन। यह केवल आवृत बीजों में होता है। इससे जाइगोट और एंडोस्पर्म दोनों बनते हैं। एंडोस्पर्म भ्रूण के लिए भोजन प्रदान करता है। इससे पौधों में आनुवांशिक स्थिरता बनी रहती है। ठीक है। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखते हैं।